बर्बरीक द्वारा सत्य न्याय करने और अपना सर्वस्व दान करने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें जो वरदान दिया वो न केवल बर्बरीक के लिए सम्मान था बल्कि कलयुग के दुखी मनुष्यों के लिए एक आशा की किरण भी था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. अपना नाम श्याम प्रदान करना, डिवाइन आइडेंटिटी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे वीर, तुमने धर्म की स्थापना के लिए बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। इस संसार में त्याग से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम श्याम देता हूं। महत्व: हिंदू धर्म में ये बहुत विरल यानी रेयर है कि स्वयं भगवान ने अपना नाम और अपनी शक्तियां किसी भक्त को पूरी तरह सौंप दी हों। तब से बर्बरीक को बाबा श्याम के नाम से जाना जाने लगा। 2. हारे का सहारा। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हारे हुए का साथ देंगे। श्री कृष्ण ने इस वचन को एक दैवीय शक्ति में बदल दिया। वरदान: कृष्ण ने कहा, कलयुग में जब मनुष्य मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से टूट जाएगा और उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तब वो तुम्हें पुकारेगा। जो भी व्यक्ति पूरी दुनिया से हारकर तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसके संकट हर लोगे। प्रसिद्धि: इसी कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जहां दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं, वहां से खाटू श्याम का दरवाजा खुलता है। 3. लखदातार। बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था, जो एक मनुष्य के पास सबसे मूल्यवान वस्तु होती है। वरदान: कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनके पास मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। वे भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देंगे। नाम की सार्थकता: लख का अर्थ है लाख या अनगिनत और दाता का अर्थ है देने वाला। उन्हें लखदातार कहा गया क्योंकि वे अपनी कृपा बांटने में कभी कंजूसी नहीं करते। 4. कलयुग का अवतारी देव। श्री कृष्ण ने घोषणा की कि कलयुग में अधर्म और दुख बढ़ेगा, और उस समय कृष्ण स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि बर्बरीक के रूप में लोगों के कष्टों का निवारण करेंगे। पूजन विधि: कृष्ण ने कहा, तुम्हारी पूजा मेरी ही पूजा मानी जाएगी। जो भक्त तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा उसे मोक्ष और सुख की प्राप्ति होगी। 5. कलयुग में प्रकट होने का चमत्कार। कृष्ण के वरदान के अनुसार महाभारत के अंत के हजारों साल बाद कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक अद्भुत घटना हुई। एक गाय एक विशेष स्थान पर खड़ी होकर अपने आप दूध बहाने लगी। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां से बर्बरीक का शालिग्राम रूपी शीश प्रकट हुआ। वहां के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में बाबा श्याम ने दर्शन दिए और मंदिर बनाने का आदेश दिया। कार्तिक शुक्ल एकादशी को उस शीश की मंदिर में स्थापना की गई, जिसे आज हम बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। 6. 3 बाण और मोर छड़ी का प्रतीक। बाबा श्याम के चित्रों में आज भी आप 3 बाण देखते हैं, जो उनकी अजेय शक्ति का प्रतीक हैं। उनके हाथ में मोर छड़ी होती है, जिसे श्री कृष्ण के मोर मुकुट का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस मोर छड़ी के झाड़े से सभी दुख दूर हो जाते हैं। सारांश: बाबा श्याम की महिमा के 3 मुख्य आधार: शीश के दानी, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सिर काट दिया। 3 बाणधारी, जो ब्रह्मांड को जीतने की शक्ति रखते हुए भी विनम्र रहे। हारे का सहारा, जो आज करोड़ों भक्तों के अटूट विश्वास का केंद्र हैं।